अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। मेरे चैनल का नाम है सुहेब जान और ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है। मैं आज बनाने लगी हूँ चिकन मैकरोनी। ये सारी चीज़ें हैं, ये प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, चिकन है। ये सारी चीज़ें मैंने तैयार कर ली हैं क्योंकि गैस जो है वो बंद हो जाती है। अभी भी गैस बंद थी, आई है। अब पहले हम इसमें प्याज डालेंगे। ये हमने इसमें प्याज डाल दिया है। ये हमने इसमें प्याज डाल दिया। अब हम इसको थोड़ा सा कलर आने देंगे। जी, ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा प्याज का जो है ना वो कलर चेंज होना शुरू हो गया। बस थोड़ा सा हम इसको और करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि हमने कोई इसको ज़्यादा नहीं करना। हाँ, ये देखें अब हमने इसमें थोड़ा सा लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया। हर एक की अपनी चॉइस होती है, कोई इसमें डालता है कोई नहीं डालता, लेकिन मैंने सोचा कि आज मैं इसमें इसको ऐड कर लूँ। इसकी थोड़ी सी अब बस ये इसकी थोड़ी सी अब भुनाई हो गई है। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। ये तकरीबन 250 ग्राम है चिकन और हाफ केजी जो है वो इसमें मैंने मैकरोनी ली है। उसको मैंने पहले बॉईल कर लिया है क्योंकि हमारे गैस कम आ रही थी, तो मैंने सोचा कि चले वीडियो जो है वो जल्दी बन जाएगी। और क्योंकि अब सर्दियां आ गई हैं, पाकिस्तान में अमूमन गैस जो है वो गायब रहेगी। जैसे सर्दियों में गैस जाती है और गर्मियों में लाइट। ये पाकिस्तान का सबसे अहम मसला है जिस पे कोई गौर व फिक्र नहीं कर। चलें, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखें व्यूअर्स, चिकन में जो ठीक कलर आ गया है चिकन का, जो इसका पानी था वो ख़त्म हो गया है। अब हम इसमें अपने स्पाइस ऐड करेंगे। इसमें मैं 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच जो है वो इसमें 1 चम्मच इसमें काली मिर्च और 1 ही चम्मच इसमें दाबे मिर्च का मैंने ऐड कर दिया। आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें जितने तेज़ स्पाइस आप करना चाहें कर लें, क्योंकि ये तो बच्चे जो हैं वो ज़्यादा मिर्च नमक नहीं यूज़ खाते, इसलिए मैंने इसमें नमक मिर्च कम रखा है। अब मैं इसमें थोड़ा सा 2-3 चम्मच दही ऐड करूँगी और इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि चिकन जो है वो थोड़ा सा नरम हो जाए। बस थोड़ा सा पानी, ज़्यादा नहीं। और इसको हम दम पे रख। ये देखें व्यूअर्स, अभी चिकन में थोड़ा सा इसको और कर लेंगे। बस 2-3 मिनट और और स्पाइस जो भी हमने इसमें ऐड करना है वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। अब मैं इसमें ना शिमला मिर्च ऐड कर दूंगी ताकि ये भी इसी में पक जाए, इसी पानी में ये भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। क्योंकि मेरे बच्चे जो शिमला मिर्च है ना वो ज़्यादा सख्त नहीं खाते, वो ज़रा नरम सी हो तो फिर शौक़ से खाते हैं। मैंने कहा चले इसी ही पानी में ये भी तैयार हो जाएगी।
हाँ जी व्यूअर्स, ये हमारा जो पानी था इसका ड्राई हो गया है। अब हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे ताकि जो चिकन में कोई स्मेल वगैरह हो वो इसकी ख़त्म हो जाए। और माशाल्लाह इतना प्यारा कलर लग रहा है इसका। मेरा ये फ़र्स्ट चैनल है और ये मेरी फ़र्स्ट रेसिपी है। सुहेब जान मेरा यूट्यूब का चैनल है, उसका नाम है ये। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें, क्योंकि आपकी प्यारी मोहब्बत से मेरा चैनल चलेगा और अच्छा हो जाएगा सब कुछ। ठीक है जी, ये हो गया। अब इसमें मैं थोड़ा सी चिली सॉस ऐड करूँगी, 1 टीस्पून 2। थोड़े से सोया सॉस इसमें डालेंगे और बस इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे और हमारी एक मज़ेदार सी रेसिपी जो है वो हो जाएगी। अच्छा जी, अब रह गई है ये हमारी बंद गोभी और प्याज। इसको हम लास्ट में ऐड करेंगे इसमें। लीजिए, अब हम इसमें ऐड करते हैं अपने बंद गोभी और प्याज। इसको हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको भी हम थोड़ा सा ही बस फ्राई करेंगे, क्योंकि इसको इतनी ज़रूरत नहीं है कि हम इसको मेल्ट करें या कुछ भी करें। बस अभी हम थोड़ी सी बुनाई करेंगे और ये हमारी रेडी हो गई। और प्याज जो है वो हमारा फ्राई हो गया है। अब हम इसमें अपने मसाले जो है वो ऐड करते हैं। कुछ लोग इसमें गाजर भी यूज़ करते हैं। मेरे बच्चे शौक़ से गाजर नहीं खाते, इसलिए मैंने इसमें गाजर नहीं डाली। इसमें रेड शिमला मिर्च भी होती है। अपनी मर्ज़ी आपकी, जो आप इसमें ऐड करना चाहें वो आप ऐड कर सकते हैं। इसमें मैं तो अपने जिस तरह मैं बनाती हूँ मैंने वैसे ही बनाई है। शायद आपको पसंद आती है कि नहीं आती, लेकिन बहुत टेस्टी बनती है। ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। इसमें थोड़ी सी मैंने चिली सॉस ऐड की है, केचप। अपनी मर्ज़ी है, आप जितना मर्ज़ी इसके स्पाइस जितने मर्ज़ी आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। अपने अपने टेस्ट की बात होती है। स्पाइस जो हैं पानी में अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं। अब हम इसको थोड़ी सी स्लो आंच कर देंगे हम इसकी और लिए कवर कर देंगे ताकि अच्छी तरह ये मिक्स हो जाए। आप भी खाइए और मुझे बताना ज़रूर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे, खुश रखे, आबाद रखे।